वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से नई आउटसोर्सिंग भर्ती के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। इतने सारे वैकेंसी जो है उत्तराखंड से रिलीज़ की गई अलग अलग जिलों से। और यूपी की बात करें तो आगरा, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, मेरठ और इसके बाद लखनऊ, नोएडा, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में भी आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आपको अकाउंटेंट की वैकेंसीज मिल जाएगी लगभग हर एक जिले में। इसके अलावा एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर जिसमें 30,000 रुपये सैलरी है। एएनएम की वैकेंसीज 22,000 सैलरी। इसके अलावा ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की 27,000 रुपये सैलरी है। इसके अलावा ऑडियोमीटर्स की वैकेंसीज है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आशा की वैकेंसी 17,000 सैलरी। ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर जिसमें 30,000 रुपये सैलरी है। ब्लॉक मैनेजर की वैकेंसीज 22,000। ब्लॉक ब्लड बैंक टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। कोल्ड चेन हैंडलर 12,000 रुपये सैलरी। कम्युनिटी नर्स की वैकेंसीज है आपको। कम्युनिटी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज मिल जाएगी। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी की वैकेंसीज है। काउंसलर की वैकेंसीज है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की लगभग हर जिले में वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। डीईआईसी मैनेजर की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। डेंटल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट जो 1 साल का कोर्स होता है उसकी वैकेंसीज है। डेंटल सर्जन की वैकेंसीज है, 40,000 रुपये सैलरी है। डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। डाइटिशियन की वैकेंसीज है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजर की वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर कंसल्टेंट की वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की 25 नंबर पर वैकेंसीज जिसमें लगभग सारे जिले कवर है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की वैकेंसीज है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर वैकेंसीज को भरने से पहले आप इसके जो क्वालिफिकेशन उसको आप चेक कर सकते हैं। फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी है। 4th क्लास हेल्थ में की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी। ग्रुप डी की 15,000 सैलरी है। 4th क्लास एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपको वैकेंसीज मिल जाएगी। 15 नंबर पे आप देख सकते हैं 4th क्लास की वैकेंसीज है 36 नंबर सीरियल पे। और इसमें जो लोकेशन है अल्मोड़ा, उत्तराखंड के हर जिले से वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हॉस्पिटल अटेंडेंस की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है बहुत सारे लगभग 70 के आसपास यहाँ पे जो है वैकेंसीज अपडेट हुई है। और ये सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लगभग 70 वैकेंसीज ये अपडेट हुई है। और ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसका नाम है MS विजिलेंट सिक्योरिटी। इसी एजेंसी द्वारा इससे पहले भी बहुत सारी वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। और इसी एजेंसी के अंतर्गत जो है यूपी और उत्तराखंड में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं। केवल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। और नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी इंटाइटल, अर्थात कोई भी पत्राचार यदि आपको करना है तो आपको केवल ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो टाइमिंग है उसको आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म जो है 10 से लेकर 6 बजे तक ही वर्किंग डेज में जो है आप फॉर्म भरेंगे तो सही रहेगा। और यदि आप कोई मेल वगैरह करना है तो उसकी टाइमिंग 10 से लेकर 6 बजे है। इसके ऑफिशियल पेज में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन का एक टैब आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/6/2025 से जॉब अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट है 30/9/2025 है। तो काफ़ी लंबा डेट है, अभी 1 महीने का समय अभी आपके पास है यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई फॉर MP जॉब्स, इसमें आपको क्लिक करना होगा। कौन कौन से स्टेट से वैकेंसीज है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की वैकेंसीज है। और यहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज होगी उसी के आधार पर जो है ये जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उसी के आधार पर जो है आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नो गारंटी ऑफ सिलेक्शन, मतलब गारंटी इस सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं है। फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद यदि आपकी डॉक्यूमेंट और आपके जो एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ें मिल जाती है तो आपको जो है प्लेसमेंट मिल सकता है। टेम्पररी पोस्ट है, आउटसोर्सिंग वैकेंसीज है ये। और लेकिन इसमें कई सारे जो कैंडिडेट है वो पिछले 3 साल 4 साल से भी काम कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन टाइमिंग 10 से लेकर 6 बजे कैंडिडेट कैन बी अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं 10 से लेकर 6 बजे लिखा हुआ है। इसी टाइम में जो अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट आपको सही काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा नो हार्ड कॉपी विल बी एंटर्ड, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है। डिस्ट्रिक्ट सीट अवेलेबल, जो सीटें हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है 590 रुपये है, इंक्लूडिंग GST है। मल्टीपल वैकेंसीज दिल्ली कैंडिडेट कैन अप्लाई, यहाँ पे लिखा है दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नॉट रिफंडेबल है, कोई रिफंडेबल यहाँ पे नहीं है। तो ये 590 रुपये फीस आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलेगा
रिजर्वेशन का जो बंटवारा हुआ है वो जनरल में 53% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 19, शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए 4% और ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन। डोमिसाइल आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी होगी। यहाँ पे कंटिन्यू बटन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है जितनी वैकेंसीज़ है उसके सामने उसकी जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उस क्वालिफिकेशन को पढ़ के यदि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री ऑपरेशन। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसी तरीके से जितने भी अन्य वैकेंसीज़ है, कुछ वैकेंसीज इसमें 10th पास या अंडर जो मैट्रिक वाली वैकेंसीज भी आपको मिल जाएगी, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसीज है तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज है जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फील्ड सुपरवाइजर की है, 4th क्लास हेल्थ की जो वैकेंसीज है आप यहाँ देख सकते हैं। हाई स्कूल विद एटलीस्ट 0 एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8 पास विद एटलीस्ट 0 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो 4th क्लास की वैकेंसीज में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंस में हाई स्कूल चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन हॉस्पिटल चाहिए होगा। तो इस तरीके की वैकेंसीज का ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा। यहाँ अप्लाई बटन आपको मिलेगा। इस अप्लाई बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज जो है 300 KB होना चाहिए और लेटेस्ट अपडेटेड PDF आपको चाहिए होगा। रिज्यूम का 10th की सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसकी साइज़ आप दे रखा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट है जो एज़ पर TOR कंडीशन होना चाहिए, उसकी साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। हाईएस्ट मार्कशीट आपके पास होना चाहिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की, और एक्सपीरियंस लेटर यदि आपके पास है तो वो भी आप जो है यहाँ पे लगाएंगे। फ़ोटो, रेज्यूम और क्वालिफिकेशन, मार्कशीट हाई स्कूल की या एज प्रूफ के रूप में 10th की, और एक्सपीरियंस, कम से कम 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप इसके ऑनलाइन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप 4th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेफर लोकेशन, किस लोकेशन पे आप चाहते हैं, किस ज़िले के लिए, तो यहाँ पर आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप चूज़ करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि आप नैनीताल का चूज़ करेंगे तो आपको नैनीताल पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से जो पर्सनल डिटेल है वो सारा आपको फिल करना होगा और जितनी भी जानकारी है वो उसको आपको भरना होगा। उसके बाद जो है पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको करेंगे। उसके बाद फर्दर जो है आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, आपके द्वारा जो ईमेल आईडी दिया जाएगा या फिर फ़ोन नंबर दिया जाएगा, उसी के माध्यम से जो है ये एजेंसी द्वारा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। फॉर्म भरने से रिगार्डिंग यदि कोई अन्य दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।